करोड़ की लागत से हमने मंदिर बनाया है। बाजार ने हमारे सनातन धर्म को बहुत डैमेज किया है। बाजार में था कि इस्कॉन जहाँ भी रहेगा उसके 10 किलोमीटर का राउंड पे भूखा नहीं सोएगा। सावन साग न भादो दही, आसीन दूध न कार्तिक मई। एक मल्टीपर्पज हॉल बनाया है जिसमें शादियां भी कर सकते हैं आप, बर्थडे भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। वो उसमें 1000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। पीरियडलेस हॉल है। वैदिक ज्ञान ये हमारे सनातन कल्चर के लिए बहुत डेंजरस होगा। लोग इससे जरूर बचें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा शो टॉक टॉकीज और मैं हूं आपके साथ सोनू राय। और आज के हमारे मेहमान हैं पटना इस्कॉन टेम्पल के स्पोक्स पर्सन नंद गोपाल दास जी। प्रभु जी, सबसे पहले तो आप हमें अपनी स्पिरिचुअल जर्नी बताएं, जो कि आपका इस्कॉन टेम्पल से कैसे जुड़ना हुआ। आज से 18 साल पहले जब मैं दिल्ली में पढ़ता था, मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था PR एडवर्टाइजिंग आश्रम में, तो उसी समय मैं इस्कॉन दिल्ली स्टाफ क्लास में पढ़ा है। मेरा वहाँ आना जाना शुरू हुआ और वहाँ हमारे जो सीनियर डिवोटी थे महाराज थे, तो उनका मुझे एक संघ मिला, एसोसिएशन मिला। और ये एक दिन की जर्नी नहीं है, 18 साल की जर्नी इतना जल्दी समेट नहीं सकते। बहुत शुरुआत हमारी 18 साल पहले की। और फिर हमारे रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ टेम्पल जाना, क्लास जाना, संडे क्लास जाना। और कब डीप होता गया मुझे अब तक पता नहीं चला कि कब डीप होता चला गया। और उसके बाद वृंदावन जाना, वृंदावन से आना जाने को फिर मेरी दीक्षा होना वृंदावन में, मेरी दीक्षा वृंदावन में हमारे महाराज के गणेश गुरु दास महाराज से मेरी दीक्षा हुई। और उसके बाद ये सिलसिला चल गई तो बस पटना के लिए। अच्छा, अभी आप पटना इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हुए, तो आप पटना इस्कॉन टेम्पल के बारे में कुछ बताएं। जी बिल्कुल। इस्कॉन बेसिकली आज से 25 साल पहले इस्कॉन बिहार पटना में आया। और फिर पहले हम लोग राजेंद्र नगर में थे, उससे पहले हम आगे तो पहले हम पास में थे। श्री आचार्य सुदर्शन स्टूडियो है, वो हमारा ही लैंड था। तो फिर उसके बाद हम लोग जगह चेंज करते गए। उसके अभी जो हमारा पास उसके बाद हम लोग 17 साल पहले खरीदा उससे। और महाराज का देश था, गुरु महाराज का कि यहाँ पे द ग्लोरी ऑफ बिहार, बिहार का गौरव, बिहार की एक सांस्कृतिक धरोहर रही है, बिहार के सांस्कृतिक वैदिक इतिहास रहा है। तो महाराज का आदेश था, गुरु महाराज का, कि आप लोग यहाँ एक सुंदर सा भव्य बिहार का सांस्कृतिक केंद्र बनाए, बिहार का गौरव बनाए, द ग्लोरी ऑफ बिहार बनाए। और महाराज का आदेश ही हम लोगों ने फॉलो किया और हम लोग ने जमीन खरीदा, फिर शुरू हुआ। पूरे 12 साल लग गए हमें और पूरी 100 करोड़ की लागत से हमने मंदिर बनाया। अभी आपने देखा पिछले साल 3 मई को उद्घाटन हुआ हमारा अक्षय तृतीया हुआ। और ये मेरा मानना है कि जब हमने नाम रखा है बिहार का गौरव, बाकी बिहार का गौरव है और सभी को इसका प्राउड है। वाकई ही जैसे प्रभु जी ने बताया कि इस्कॉन टेम्पल हमारे बिहार का गौरव है, इसमें कोई शक नहीं है। तो प्रभु जी, क्या आप बताएंगे कि हमारे बिहार के गौरव यानी इस्कॉन टेम्पल की कोई ऐसी खासियत? ये देखिए, इस्कॉन जो हमारा मंदिर है, इस्कॉन हमारा एक सोसाइटी है, इस्कॉन एक कल्चर है हमारा। और ये हमारे टेम्पल ही जो हमारा मंदिर है इस्कॉन पटना, ये हमारा मंदिर ही नहीं, ये वैदिक संस्कार केंद्र ही है। और ये आध्यात्मिक हॉस्पिटल ही है हमारा। भाव रोग तो आपको ठीक हो जाएगा, ठीक है। जनरल भाव रोग जब होना वो मंदिर जाने से, आपको दर्शन करने से, संगम करने से, प्रसाद खाने से। तो इस अभी खासकर इस्कॉन मंदिर पटना में जो हमारी विशेषताएं हैं, जो जिससे भीड़ उमड़ पड़ी है, जिससे उसका इतना भव्य से भक्त रूप देखने को मिल रहा है आप लोगों को। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने मंदिर बनाया है, उसके बाद हम लोगों ने ऑडिटोरियम बनाया, साथ बैठ के सांस्कृतिक कार्यक्रम देख सकते हैं। और जिसमें हमारा 40 फीट का स्टेज भी है, काफी सुंदर आधुनिक ऑडिटोरियम हमारा है, भक्ति कला क्षेत्र है। दूसरा हमारा रेस्टोरेंट गोविंदास का चेन होता है हमारा, जिसमें कि आपको बिना लहसुन प्याज का जो विभिन्न तरह के प्रसाद हैं, 20-25 आइटम कह सकते हैं, व्यंजन है, वो आपको एक व्यवस्था के तहत वहाँ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, वो भगवान का ऑफर्ड फूड मिलेगा। वो कर्मा फ्री फूड होगा। भगवान के भोग लग जाता है तो वो
प्रसाद कर्मा फ्री प्रसाद हो जाता है। तो वो कर्मा फ्री प्रसाद मिलेगा आपको, जिसमें कि आप बर्थडे भी बना सकते हैं, शादी में सालगिरह भी बना सकते हैं। जो एक कंसेप्ट है रेस्टोरेंट, वो कंप्लीट कंसेप्ट है हमारा। तीसरा हमारा गेस्ट हाउस है, जो हमारे लाइफ मेंबर्स होते हैं, उसका हमने गेस्ट हाउस बनाया है। 70 कमरे काफ़ी गेस्ट हाउस है हमारे जो आजीवन सदस्य होते हैं, लाइफ मेंबर होते हैं, हमारे कार्ड होल्डर होते हैं, तो इंडिया से अब्रॉड कहीं भी जाते हैं तो उसको अपने उनको 3 डे स्टे भी देते हैं अपने गेस्ट हाउस में। तो काफ़ी गेस्ट हाउस भी हमने काफ़ी सुंदर, काफ़ी भव्य बनाया है, काफ़ी आरामदायक, काफ़ी हवादार और काफ़ी सुसज्जित हमारा वो अतिथि गृह है। और चौथा हमने एक मल्टीपर्पज़ हॉल बनाया है, जिसमें शादियाँ भी कर सकते हैं आप, बर्थडे भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। वो उसमें 1000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, पीरियडलेस हॉल है हमारा। वो भी काफ़ी प्योरिटी भी हमने बनाया है, उसमें बहुत सारी शादियाँ हुई भी हैं, हो भी रही है, और बहुत सारा सार्वजनिक कार्यक्रम उसमें हुआ है। तो ये मंदिर के साथ साथ इतनी चीज़ें हैं जिसमें कि लोग एक छत के नीचे इतनी सारी चीज़ों का सुविधा उपभोग कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि हमारे पास एक ऑडिटोरियम भी है जहां लोग अपने शादी की बर्थडे पार्टी वगैरह सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो क्या ये आम जनता के लिए भी है हाँ बिल्कुल, सबों के लिए। तो उसे ज्वाइन करने के लिए कुछ मेंबरशिप वगैरह लेना पड़ता है या फिर कैसे ज्वाइन? नहीं, आप उसके लिए मेंबरशिप, उसके लिए तो वो भुगतान करना है, उसके लिए पे राशि निर्धारित की गई है, तो राशि निर्धारित है, वो राशि आप जमा करें, वो आप सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट भी हम अभी करके आज और वहाँ अपना जो भी सेलिब्रेशन है कर सकते हैं। प्रभु जी, जैसा कि हम अन्य शहरों में या अन्य राज्यों के इस्कॉन टेम्पल्स में देखते हैं कि वहाँ गुरुकुल की व्यवस्थाएं, वहाँ छोटे छोटे बच्चे गुरुकुल ज्वाइन कर रखे हैं और इस्कॉन में पढ़ाई कराई जाती है उनकी। तो हमारे पटना के इस्कॉन टेम्पल में क्या ऐसी कोई फैसिलिटीज हैं या आने वाली हैं? जी बिल्कुल, अभी हम लोगों ने बिहार शरीफ, जहाँ है बिहार शरीफ में हम लोगों ने लैंड लिया है 19 एकड़ का, तो वहाँ हम लोग गुरुकुल का भी हमारा प्रस्ताव है, जो जहाँ हमारा बच्चे जो हमारे वैदिक साहित्य है या वैदिक मैथमेटिक्स है, तो ये जो मॉडर्न और वैदिक कल्चर का जो समावेश है वो हमारे सिलेबस में होगा। और वही हम फार्म हाउस भी होगा हमारा, गौशाला भी होगी, और वही हम लोग गुरुकुल का भी प्रस्ताव रखा है। मतलब मॉडर्न और वैदिक दोनों की फ्यूजन। वाह, ये तो और भी बढ़िया होगा हमारे फ्यूचर के लिए। और भी कुछ व्यवस्थाएं जो कि इस्कॉन टेम्पल में आने वाली हैं या इस्कॉन टेम्पल? जी बिल्कुल, अभी हम लोग मिड डे मील, हमारा एक स्कीम है मिड डे मील, जिसमें कि हम स्कूल में, विद्यालय में मिड डे मील चलाते हैं, और हमारा एक विजन है फूड फॉर लाइफ। उसमें हमारा प्रभुपाद का एक कंसेप्ट था कि इस्कॉन जहाँ भी रहेगा उसके 10 किलोमीटर का राउंड पे भूखा नहीं सोएगा। तो वो प्रसादम का भी हम लोग, अनवरत प्रसाद बढ़ता है पटना में, उसकी भी हम लोग को जल्दी ही, क्योंकि मंदिर हमारा पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो जल्दी ही उसकी फूड फॉर लाइफ भी शुरू करने जा रहे हैं। प्रभु जी, जो हमारा अगला सवाल है वो ये है कि जो ग्रंथों का संक्षिप्त रूप आ रहा है, आजकल हमारे हर ग्रंथ का एक संक्षिप्त रूप आ रहा है, उसे लोग ज्यादा पढ़ना चाह रहे हैं और पढ़ रहे हैं, शॉर्टकट अपना रहे हैं, इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? प्रभु, जहाँ तक शॉर्टकट की बात है, वैदिक ज्ञान ठीक है, शॉर्टकट नहीं हो सकती। जैसे आप देख रहे हैं आजकल बाजार में बहुत सारे गीता का छोटा फॉन्ट्स आ रहा है या रामायण का छोटा फॉन्ट्स आ रहा है। मेरा मानना है कि ज्ञान कभी कचरा नहीं होना चाहिए। ये जितनी बुक्स आ रही है सब कचरा ज्ञान प्रदान कर रही है। आपको बोनाफाइड गुरु होना चाहिए, आपको सबसे पहले बोनाफाइड गुरु के शरण होना चाहिए और ऑथेंटिक बुक पढ़ना चाहिए, क्योंकि मार्केट, बाजार ने हमारे सनातन धर्म को बहुत डैमेज किया है। बाजार में ऐसा हम शास्त्र तो वही नॉलेज दें, जो ऐसा नहीं कि जो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को पता है ना कि आपको क्या दवा चाहिए। आप थोड़ा नहीं कहेंगे डॉक्टर साहब को ये दवा लिख दो, ये दवा लिख दो, तो ऐसे ही होने लगा कि डॉक्टर आजकल वही हो गए गुरु जो मरीज को अनुसार दवा देने लगे। बिल्कुल नहीं, उसको कंप्लीट नॉलेज दें। अगर कंप्लीट नॉलेज होगा डेंजरस होगा, आधा अधूरा ज्ञान होगा डेंजरस होगा, और ये इंटरप्रेट व्याख्या अलग अलग हो जाएगी। इस तरह से गीता का मेरा मानना है कि गीता का 111 लोगों ने अब तक गीता की व्याख्या लिखा है। प्रभुपाद जी हमारे इस्कॉन का फाउंडर चाहे उन्होंने जो गीता की व्याख्या लिखा, उन्होंने गीता एज इट इज लिखा है। भगवान जो कहना चाह रहे हैं प्रभुपाद ने एज इट इज उसको रख दिया है। इसीलिए गीता, इस्कॉन गीता एकदम ही पढ़नी चाहिए। ये बहुत पॉपुलर हुई इंग्लिश में गीता एज इट इज और हिंदी में गीता यथारूप। मतलब भगवान जो कहना चाह रहे हैं, अब कम्युनिकेशन तो वही है ना कि जो मैं कहना चाह उसको तो रखो। ऐसा नहीं, ये तो बाजारवाद का प्रभाव हो गया है, बच्चे शॉर्टकट चाह रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं। इसमें मेरा नहीं मानना, इसमें तो मैं एकदम सख्त खिलाफ इस चीज़ों का कि अभी अधूरा ज्ञान, खासकर वैदिक ज्ञान, ये हमारे सनातन कल्चर के लिए बहुत डेंजरस होगा। लोग इससे जरूर बचें। प्रभु जी, आम लोग, आम जनता अगर इस्कॉन टेम्पल से जुड़ना चाहे तो
उसके लिए क्या करना होगा? जुड़ने के लिए अभी हमने जो मंदिर बनाया है, हमारा 2 तरह के कार्यक्रम, एक युवाओं के लिए अलग है जो हर एक रविवार को होता है। इस्कॉन यूथ IYF हमारा एक डिवीजन है, इस्कॉन यूथ फॉर जो कॉलेज प्रीचिंग, विश्वविद्यालय में प्रीचिंग करते हैं। IIT पटना में चल रहा है हमारा, NIT पटना चल रहा है हमारा, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोग्राम्स होते हैं, तो यूथ के लिए भी हमारा प्रोग्राम्स होता है। उसके बाद हम गृहस्थों के लिए भी प्रीचिंग शुरू किया हमारा, कांग्रेगेशन प्रीचिंग, जो उनके लिए दिन निर्धारित है सैटरडे और संडे, तो वो लोग वहीं आए। उसके बाद हमारा एक स्कीम और होगा जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, हाउस प्रोग्राम्स, जो कि मोहल्ला जहाँ हम लोग एक छोटा सेंटर स्थापित करेंगे मोहल्ला में, मतलब पटना ईस्ट में, पटना वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में एक छोटा चालित पड़ेगा जो मोहल्ला, वो हम लोग सेंटर बनाएंगे और सेंटर पे प्रोग्राम्स वो लोग वहाँ आए। अब उसके बाद उसी के थ्रू मेन मंदिर से कनेक्ट हो, आप सीधा भी मेन मंदिर से कनेक्ट हो सकते हैं, या आप जो सेंटर से बनाने जा रहे हैं आप उसके थ्रू भी मेन मंदिर से कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए कोई शैक्षणिक योग्यता की जरूरत नहीं है, कोई फीस की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका समर्पण होना चाहिए, भाव होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। आप आए, उसके बाद आपका हमारा डिपार्टमेंट है वहाँ, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, आप वहाँ आए, आपको सारी चीज़ों की जानकारी जी, तो अभी इन्होंने बताया कि पटना के चारों तरफ सेंटर्स खोल दिए जाएंगे, तो इससे जो लोग गंभीर रूप से बीमार हैं या चलने घूमने फिरने में असमर्थ हैं, उनके लिए ये काफी अच्छी चीज है। इसको हम लोग कम्युनिकेशन प्रीचिंग कहते हैं। कम्युनिकेशन प्रीचिंग का स्कीम ही हमारा है कि हर मोहल्ला में बड़े मोहल्ला है जहाँ से लोग टेम्पल आने बहुत दूर होगा, तो हम उनको वहीं कनेक्ट करें, हमको वहीं ट्रेनिंग दें, हम उनको वहीं लेक्चर दें, हम उनको वहीं गीता का ज्ञान दें, और फिर अगर बड़ा फेस्टिवल होता है लोग मंदिर भी आते हैं या फिर हम वहाँ भी करते हैं। प्रभु जी, आज के जमाने में सोशल मीडिया इतना छा गया है, लोग इतना फेमस होना चाहते हैं कि हर जगह से वो वीडियोस और इमेजेस निकालने लगते हैं। तो ऐसे ही कई जगह धर्म स्थलों पर भी देखने को मिलता है कि लोग शॉर्ट वीडियोस और अपनी फोटोज निकलवाने लगते हैं, तो उन्हें बैन कर दिया जा रहा है। तो इस्कॉन टेम्पल के लोग इसे कैसे देखते हैं, क्या शक्ति बरतते हैं और क्या इसे किस रूप से समझते हैं? ये बुरा है या अच्छा है? ये जहाँ तक प्रचार तंत्र की बात है, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट सोसाइटी में बड़ा है और बड़ा होता जा रहा है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते, किसी को करना भी इनकार नहीं। अब रही कि उसकी उपयोगिता पॉजिटिव हो रही है या नेगेटिव हो रही है। अच्छा, हमारे टेम्पल में भी बहुत सारे रील्स हम देखता हूँ बनाने के लोग आते हैं, बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, तो बहुत जो जिसका ऑब्जेक्शन होता है, हम पहले से सख्ती बरतते हैं उस पर कि लोग आज के एक फैशन, क्योंकि भगवान को भी लोग फैशन में शामिल कर लिया है, तो जो वाकई क्रिएटिव, वाकई पब्लिक कुछ दिखाना चाह रहे हैं, जो वाकई जेन्युइन चीज दिखाना चाह रहे हैं, उसको हम लोग खुद ही सपोर्ट करते हैं। जो जेन्युइनिटी जिसमें मुझे नहीं दिख रहा है, जिसमें मुझे चीट दिख रहा है, क्योंकि ये तो बाजार भाव है, तो जो बाजार भाव से हमारे यहाँ आता है उसको हम खुद ही सख्ती से मना करते हैं। लेकिन जो प्रचार तंत्र में अगर वो एक पार्ट को भूमिका निभाना चाहता है तो उनका स्वयं स्वागत भी करते हैं और स्वयं उनका हम सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन वो जो प्रचार तंत्र भगवान के इमेज को गलत दिखाने में या भगवान के साथ मिक्स करने में अपने आप को, और हमारा जो फिलॉसफी है उसको गलत इंटरप्रिटेशन करने में, वो हम बहुत ही सख्ती पर रहते हैं, वो हम बिल्कुल परमिशन नहीं देते। जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि हम डिजिटल मीडिया को नकार नहीं सकते हैं और ये प्रचार तंत्र के लिए इसमें कोई बुराई नहीं है। हालांकि ये वीडियोस प्रचार तंत्र के लिए कहीं से बुरी नहीं है, लेकिन हमें अपनी संस्कृति और धर्म को ध्यान में रखते हुए बनाना है, उसका कोई बुरा उपयोग नहीं होना चाहिए। प्रभु जी, हमारा अगला सवाल आपसे यह है कि अभी जन्माष्टमी आने वाली है, तो जन्माष्टमी को लेकर इस्कॉन टेम्पल में तैयारियां कैसी चल रही हैं, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, इसके बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल, जहाँ तक जन्माष्टमी का हमारा 2 मेगा इवेंट होता है, एक भगवान जगन्नाथ तीर्थ यात्रा, भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी, वैसे सारे रामनवमी, सीतानवमी, राधाष्टमी सभी लोग मनाते हैं, अच्छी तरह मनाते हैं। लेकिन जो भव्य से भव्यतम जन्माष्टमी जो हम लोगों को उम्मीद होती है इस्कॉन से, और इस बार तो और उम्मीद है कि उद्घाटन के बाद दूसरी बार खासकर बड़ा आयोजन होने जा रहा है, तो हम लोग पूरी सतर्कता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, पूरे ध्यान लगा के अभी हम लोगों ने मीटिंग किया है कि कचरा प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, भगवान का अभिषेक कैसे, महाअभिषेक जो हो पंचगव्य से हो, फिर हम लोग सहस्त्र नदी का जल इकट्ठा करें, 1000 नदी का जल इकट्ठा करने हम लोगों ने अभियान शुरू किया है। पूरे भारत से 1000 नदी का जल आया है, जो सहस्त्र नदी के जल से लोग भगवान का महाअभिषेक करें, तो उसकी तैयारी चल रहा है, नदियों से जल इकट्ठा करने का। फिर महाअभिषेक कैसे हो, फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो बरसाने से या ब्रज का जो मौलिक स्वरूप है, ब्रज का जो महिमा है, वो उसके लिए भी हम लोगों से बात कर रहे हैं, जो हमारे बड़े बड़े कलाकार आर्टिस्ट हैं जो ब्रज के,
उससे भी हमारी बात हो रही है कि इसको हम लोग भव्य से भव्यतम रूप देने का, एक यादगार और भव्य से भव्यतम रूप देने का कोशिश कर रहे हैं। और खासकर जो दर्शक है हमारे, जो हमारे भक्त हैं, जिनको उम्मीदें हैं इस्कॉन से, इस्कॉन की परंपरा भी रही है जो भव्यता, उसको भी हम लोग पूरी तरह से निर्वहन करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा प्रभु जी, अभी सावन का माह चल रहा है और सावन के महीने में हमें बहुत सी खान पान में और भी बहुत सारी सतर्कताएं बरतनी होती हैं, तो आप इस्कॉन में क्या कुछ सावन को लेकर? नहीं, ये चातुर्मास होता है। चातुर्मास में कहते हैं ना, सावन सागन भादो दही, आसीन दूध न कार्तिक मई। तो सावन में पत्तेदार सब्जियां हम लोग नहीं लेते, सावन भादव जो आ रहा है उसमें दही नहीं लेते, आज जो आश्विन आ रहा है उसमें दूध नहीं लेते, और कार्तिक में उड़द की दाल नहीं लेते। इसलिए कहते हैं सावन सागन भादो दही, आसीन दूध न कार्तिक मई। जो भी चातुर्मास चल रहा है तो ये हम लोग तो जरूर इसका पालन करते हैं, और मुझे लगता है कि भक्तों को भी ये पालन करना चाहिए। जब आप आध्यात्मिक प्रगति की ओर बढ़ेंगे, हमारे वैदिक सिद्धांत बच्चों को जानेंगे, समझेंगे, और आपको अगर बात करें आध्यात्मिक प्रगति चाहिए, तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें हैं, जो मैं पहले ही आपको कहा है कि आपके पास बोनाफाइड गुरु होना चाहिए। बिना गुरु आश्रय का कुछ भी नहीं कर सकते आप, सब आप भीतर कर लेंगे। इसलिए गुरु आश्रय हो, एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन हो आपके पास, और एक ऑथेंटिक शास्त्र जो गीता हमारा इस्कॉन का, उसको आप जरूर पढ़ें। और प्रभुपाद का बड़ा सा मिशन है, क्योंकि महाप्रभु ने कहा था कि ग्राम ग्राम नगर नगर हव्य बड़े प्रचार। तो मुझे इस्कॉन का प्रयास है कि पूरे वर्ल्ड में, हर एक गांव में, हर शहर में भगवान के नाम का उच्चारण हो, भगवान के नाम का प्रचार हो। तो हम चाहेंगे कि दर्शकों से भी कि आप लोग आएँ और इस्कॉन मंदिर पटना में आएँ, दर्शन करें। और मैं एक ही लाइन कहूँगा कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को। हरे कृष्ण।